वेरी वेलकम व्यूज़। होंडा कार का जिसे एच कार जिसका सिंबल है उसका सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट आया और उसकी जो ईपीएस है वो 4.6 रुपीज़ पर शेयर है और ये तकरीबन ईयर ऑन ईयर बेस पे 29% अप है। इसका मतलब ये है कि जो पिछले साल का सेम सेकंड क्वार्टर था उसकी निस्बत 29% ईपीएस अप गई है, रिजल्ट्स बेहतर आए हैं। उससे पहले इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात करें तो ऑयल को हमने देखा 42 क्रूड ऑयल $42 से थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस 41 की रेंज में आया और इंटरनेशनल मार्केट्स में मिक्स रिव्यू है और एक डायरेक्शंस की लैकिंग है। ऐसे नज़र आ रहा है कि अभी किसी डायरेक्शन का वेट हो रहा है, कोई अच्छे ट्रिगर्स आएँ, कोई नेगेटिव ट्रिगर्स आएँ तो मार्केट अपनी डायरेक्शन लेगी। अभी पेंडुलम की सिचुएशन है। कल हमने देखा मार्केट पॉजिटिव स्टार्ट हुई, फिर थोड़ी सी नेगेटिव बंद हुई, तो इस तरह की सिचुएशन रहेगी जब तक कोई पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं आते। अगर इकोनॉमिक नंबर्स देखें तो हमारे बड़े बेहतरीन सालों के बाद बड़े बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के और ये बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन जो अगर माइक्रो लेवल पे जाके देखें तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप पेरिशेबल्स देखें, अगर आप सब्जियों के रेट्स देखें, चलें 2 महीने पहले हमने इन चीज़ों को ओवरलुक कर दिया था कि बड़ी ईद के आसपास ये सब्जियों के रेट्स और इनमें ज़रा तेज़ी आ जाती है और फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अब हमने देखा नॉर्मल होने के बजाय वापस ऊपर चले गए। इसमें भी रीज़न हम तलाश कर सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन का ख़तरा था, तो वेडिंग्स बड़ी तेज़ी से प्लान हुई इस मंथ में, तो ब्रायलर का तो इस वजह से डिमांड एंड सप्लाई के चक्कर में बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ गए। लेकिन जो एग्स के रेट्स हैं ये कंट्रोल में नहीं आ रहे और गॉड फॉरबिड हम देख रहे हैं ये 20 रुपीज़ पर एग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16 रुपीज़ पे चले गए हैं, अभी 16-17 पे कहीं मिल रहे हैं। इस तरह की जो टमाटरों के और बाकी चीज़ों के रेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। तो हम एच कार की बात कर रहे थे, अभी 4.60 पर शेयर है, लास्ट टाइम 3.57 रुपीज़ पर शेयर। तो इस तरह फर्स्ट हाफ की ईपीएस जो है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में नेगेटिव थी, तो अभी 1.02 रुपीज़ पर शेयर ईयर ऑन ईयर बेस पे ये अगर फर्स्ट हाफ की देखें 81% डाउन है। रीज़न वही फर्स्ट क्वार्टर में लॉस शो हुआ, कोरोना के कुछ असरात थे या जो भी थे, क्योंकि पिछले साल के फर्स्ट हाफ की 5.26 रुपीज़ पर शेयर थी, अभी 1 पॉइंट समथिंग आ रही है दोनों की क्यूमुलेटिव अगर देखें तो। और सेकंड क्वार्टर की अगर बात करें, नेट सेल्स ईयर ऑन ईयर बेस पे 75% ऊपर गई हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 214% ऊपर गई हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इसलिए नज़र आ रहा है लास्ट क्वार्टर में आफ्टर शॉक से कुछ कोरोना के लॉकडाउन की वजह से, तो इस वजह से 214% ऊपर गया। और ईयर ऑन ईयर बेस पे 67% सेल वॉल्यूम ऊपर गए हैं, 219% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे वॉल्यूम ऊपर गया। सेल्स इसलिए भी ऊपर गई हैं कि पिछले क्वार्टर में इन्होंने काफ़ी मॉडल्स की प्राइसेस बढ़ाई हैं, तो वो सेल्स रुपीज़ में जब शो होती है तो उसमें नज़र आती हैं। प्राइस इंक्रीज़ हो या वॉल्यूम, दोनों में से एक चीज़ इंक्रीज़ हो तो नेट सेल्स बढ़ जाती है। और जो ग्रॉस मार्जिन है वो तकरीबन 6.8% डाउन हुए हैं और उसकी रीज़न सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन थी कोविड-19 की वजह से, और डॉलर की अप्रिसिएशन और रुपये की डेप्रिसिएशन थी जो हमने पिछले क्वार्टर के स्टार्ट पे देखी। वॉल्यूम बढ़ने के बावजूद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को 16% डाउन किया गया और एडमिनिस्ट्रेटिव 7% बढ़ गई हैं ज़रा। और ये कम होने में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट इन्होंने कॉस्ट को काफ़ी कम किया और काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी दिखाई है इसमें। अदर इनकम 164% बढ़ी है, बड़ी अच्छी बैलेंस शीट रोजी पिक्चर शो हो रही है। लेकिन जब डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगी इस फ्रंट को मजीद देखेंगे। फाइनेंस कॉस्ट इस क्वार्टर में 91% डाउन हुई है ईयर ऑन ईयर बेस पे, और ये इस चीज़ को भी शो करती है कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की रीपेमेंट हुई है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 3.5 बिलियन की इनकी थी और 1.3 बिलियन इन्होंने एसोसिएटेड कंपनीज से लिए हुए थे। अभी जो इसकी आउटलुक है उसमें ओवरऑल देखें तो इनको आगे कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं। एक कंपटीशन नज़र आएगा यारिस मॉडल से। इकॉनमी भी अभी रिकवरी की स्टेज पे है, मीडियम हाई एंड सेडन मॉडल से इनको कंपटीशन फील होगा। लेकिन जो कट हुआ है फाइनेंस कॉस्ट में वो बड़ा फ़ायदा देगा क्योंकि रेट डाउन है। सिटी के न्यू मॉडल्स आएंगे तो मज़ीद इनको ये कुछ पॉजिटिव साइड हो सकती है, इनको सपोर्ट मिलेगी इनकम। ये आज का सेशन था। थैंक यू वेरी मच।